दानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोय सव्यसाहुनम। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर्य श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, दास सांग जनवाणी माता की। कल हमने मार्दव धर्म का वर्णन समझ लिया था। आज आर्जव धर्म का वर्णन गाथा नंबर 89 प्रारंभ करते हैं। यदि यत्तद्वाचि वही फलति तदेवार्जवं भवत्येतत् धर्मो निकृत्यधर्मो द्वाभिः सुरसद्म नरकपतहु। यहाँ कहा जा रहा है, मन में जो बात होवे उसी को वचन से प्रकट करना। यदि यत्तत् वाचि, जो हृदय में है उसको ही वाची माने वचन से कहना, ना कि मन में कुछ दूसरा होवे और वचन से कुछ दूसरा ही बोले। मन में कपट भरा है और मुंह पे तो मीठा मीठा बोला जा रहा है, चापलूसी की जा रही है। अरे तुम तो बहुत बढ़िया, ये हो वो हो, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और फिर अपना काम निकलवा लिया। तो मन में कुछ रख के और कुछ कहा जाता है, यही मायाचारी है। तो ऐसे लोग करते हैं, जिससे काम निकलवाना है उसकी प्रशंसा करो और प्रशंसा चने की झाड़ पर चढ़ाओ उसे, और फिर अपना काम निकलवा के साइड में फेंक दो। ऐसे लोग सदैव मायाचारी सहित होते हैं। इसको आर्जव धर्म कहते हैं। जो मन में हो उसे वचन करिए, है ना, तथा मीठी बात लगाकर दूसरे को ठगना, इसको अधर्म कहते हैं। तो मीठी बात बोलकर दूसरे को ठगना अधर्म है, और इसमें आर्जव धर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा अधर्म नरक को ले जाने वाला होता है। इसीलिए आर्जव धर्म के पालन करने वाले हव्य जीवों को किसी के साथ माया से बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो मीठी बात लगाकर दूसरे को ठगना क्या है? अधर्म। जब बोलियां लगती हैं कैसे कैसे मीठी मीठी बात बोलते हैं पंडित लोग, अरे इससे ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, जो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। और दुकानदार को अपना माल बेचना हो, अरे जे ऐसा है वैसा है, अरे सबसे बढ़िया है, इससे बड़े कोई है ही नहीं है, इतने में आया है, इतने में दे रहे हैं, आदि आदि। तो इस प्रकार भाव यही रहता है कि हमारा माल बिक जाए, चाहे वो कैसा भी माल हो, उसकी बढ़ाई चढ़ाई करके हम सामने वाले को बस ठग लें, कैसे भी बिक जाए हमारा। तो ये मायाचारी कहलाती है, अधर्म कहलाता है। और आर्जव धर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा अधर्म नरक को ले जाने वाला होता है। इसीलिए आर्जव धर्म के पालन करने वाले भव्य जीवों को किसी के साथ माया से बर्ताव नहीं करना चाहिए, अन्यथा नरक जाना तय है। जो अधर्म करता है, कहता कुछ है, करता कुछ है, ये मायाचारी हमेशा नरक ले जाती है। सबसे ज़्यादा मायाचारी होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ धन के लिए होती है। कहा जा रहा है कि मंदिर में ये बनना है, वो बनना है, पैसा उसके नाम से लिया, काम दूसरा किया, ये भी अधर्म, ये भी ठग विद्या है। तो भाई जिसके लिए लिया है उसके लिए ही कहो कि भैया इसके लिए चाहिए, इसके लिए दीजिए। तो नहीं, इसके लिए कौन देगा? ये संगीतकार आया है, संगीतकार को पेमेंट करना है, इसके लिए कौन देगा पैसा? कोई देगा? कोई नहीं देगा। और चाहिए वो, है ना, चाहिए पर सबको है, उसके लिए नहीं देंगे। देंगे तो मंदिर के नाम से देंगे, शांतिरा के नाम से देंगे, इसके नाम से देंगे। तो शांतिरा के नाम से देते हैं, शांतिरा में ही लगता है, शांतिरा कराने में उनका उपयोग किया जाता है, लेकिन वहाँ मायाचारी नहीं है। लेकिन मायाचारी वहाँ होती है जहाँ पर हमने कहा कि कमरा बनना, उसके लिए पैसा लिया और वो पैसा कमरे में न लगाकर
हमने अन्य जगह लगा दिया तो वहाँ मायाचारी हो जाती है। तो गुल्लक जो होती मंदिर व्यवस्था की होती है और किसी की नहीं होती है ना। कौन से भगवान की नहीं होती है, वो मंदिर व्यवस्था की होती गुल्लक। सारे के सारे मंदिर की जो मेंटेनेंस हैं उसी से होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कहकर जो चाहिए उसे कहकर करो, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा उल्टा कहकर उल्टा उल्टे काम ना करो, यही अधर्म है। ये सब समझकर अपने अंतरंग में जो मन में हो उसे वचन उचरिए, ये बात यहाँ पर कही गई है। मायाचारी से रहित होकर अपने जीवन में हर कार्य को करना चाहिए, यही समझाया गया है। क्योंकि किसी के साथ माया नहीं जाती और माया के साथ किसी को भी बर्ताव नहीं करना चाहिए। मायाचारी सबसे जीवन में दुर्गति को ले जाने वाली है, स्त्री बनाने वाली है, त्रियंच गति में ले जाने वाली है और नरक पहले ले जाएगी फिर त्रियंच ले जाएगी। दो दुर्गति को भोगने के बाद फिर जाकर स्त्री बनोगे। तो इसीलिए इस मायाचारी से दूरी रहो, ऐसा आचार भगवान बतला रहे हैं। आगे कह रहे हैं, साधुल विक्रीडित छंद मायेत्वं कुरुते कितं सकृत भिक्षाया विघातं गुणेश वाजातिर्यमिनोर्जितेष्भिः गुरु क्लेशैः समाधिस्वलं सर्वे तत्र यदा सते विनिर्मिता क्रोधादयस्तत्त्वतः तत्पापं बत येन दुर्गतिपते जीवश्चिरं भ्राम्यति। तो आचार्य कहते हैं कि यदि एक बार भी किसी के साथ मायाचारी की जावे तो वह मायाचारी बड़ी कठिनता से संचय किए हुए अहिंसा, सत्य आदि मुनियों के गुणों को फीका कर देती है ना। यदि एक बार भी किसी के साथ मायाचारी कर ली तो वह मायाचारी आपने जो बड़ी कठिनता संचय किया था, अहिंसा धर्म, सत्य आदि धर्म, वो सब गुणों को फीका बना देती है। और फिर बाद में उस व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है, विश्वसनीय नहीं रह जाता है। एक बार मायाचारी पकड़ में आ गई, व्यक्ति ऐसा है, तो वो व्यक्ति भी विश्वसनीय, आदरणीय, सम्माननीय कम हो जाता है। तो इसीलिए सबको फीका बना देती है सारे गुणों को, अर्थात वे गुण आदरणीय नहीं रहते और उस माया रूपी मकान में नाना प्रकार के क्रोध आदि शत्रु छिपे बैठे रहते हैं। और उस मायाचार से उत्पन्न हुए पाप से जीव नाना प्रकार के दुर्गति के पथ में भ्रमण करता रहता है। इसलिए मुनियों को माया अपने पास फटकने नहीं देना चाहिए, है ना। तो यदि एक तो आपने मायाचारी की तो आपके सारे गुण फीके पड़ गए, कोई आदरणीय नहीं रहे, और उसके बाद आप इसको छुपाने के लिए प्रकट होगा तो क्रोध आदि सब करोगे, साम दाम दंड भेद जैसे भी हो आपके दुर्गुण छुप जाए, आपकी मायाचारी दब जाए, जिससे कि आपके जो प्रतिष्ठा है, जो सम्मान है, वो साधुओं की बात चल रही तो वो बची रहे। तो उस मायाचारी को छुपाने के लिए बहुत सारे साम दंड भेद सब अपनाते हैं, जैसे बने तैसे। तो क्रोध आदि कसाई की शत्रु भी इसमें अंदर छुपे रहते हैं। तो इसीलिए हमें यह मायाचार को दूर से ही छोड़ देना चाहिए, अपने पास पटकने भी देना नहीं चाहिए। बात इस गाथा में समझाई जा रही है। आगे सत्य धर्म का वर्णन करते हैं। स्वपरहितमेव मुनिभिर्मितममृत समं सदैव सत्यं च वक्तव्यं वचनमथ प्रविधेयं धीद नैर्मौनम। यहाँ कहा जा रहा है, उत्कृष्ट ज्ञान के धारण करने वाले मुनियों को प्रथम तो बोलना ही नहीं चाहिए, अधिक से अधिक मौन रहना चाहिए जिन्हें उत्तम ज्ञान है। यदि बोले तो ऐसा वचन बोलना चाहिए जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला हो तथा परमित हो। परमित माने सीमित, कम शब्दों में अपनी बात को समझाने की कला जिसकी होती है वह
मित वचन कहे जाते हैं। कौन से वचन है? मित। कहते हैं मित व्ययी, ये मित व्ययी है, सीमित व्यय करता है, अपनी जरूरत के अनुसार व्यय करता है, मित व्ययी। ऐसे मित बोलना, हित मित प्रिय कहते ना, तो हित माने हितकारी, मित माने सीमित और प्रिय लगने वाला है। तीनों प्रकार के जो वचन हैं वही सत्य की श्रेणी में आते हैं। तो उत्कृष्ट ज्ञान के धारी मुनियों को पहले तो मौन रहने का प्रयास करना चाहिए। यदि बोलें तो ऐसे वचन बोलें जिनसे दूसरों का हित हो और वो भी परमित हों और अमृत के समान प्रिय हों तथा सर्वथा सत्य हों। किंतु जो वचन पीड़ा देने वाला हो तथा कड़वा हो तो उस वचन की उपेक्षा कर साधना, मौन साधना ही अच्छा है ना। जिससे सामने पीड़ा होती हो, तकलीफ पहुंचती हो, उसका नाम खराब होता हो, तो ऐसे वचनों को कहने से मौन रहना श्रेष्ठ है। क्योंकि आपने कह तो दिया, उसकी सच्चाई उजागर तो कर दी सामने, लेकिन वो बैर बांध के बैठ गया तो क्या होगा फिर? हमने एक बार कहा था, 50 बार बदनाम करेगा। और उसके पीड़ा अलग पहुंची सो अलग, भाव हिंसा हुई सो अलग। तो इसीलिए मुनिराज तो द्रव्य हिंसा भाव हिंसा दोनों के त्यागी होते हैं। इसीलिए वह हमेशा ऐसे वचन बोलते हैं जिन वचनों से किसी कोई पीड़ा ना हो, कड़वे ना लगे। और ऐसे वचन बोलने से अच्छा तो मौन ही श्रेष्ठ होता है। ये बात कही जा रही है। सतिसंति वितान्येव सुनते वचस्थिते भवत्याराधिता सद्विर जगत पूज्या च भारती। जो मनुष्य सत्य वचन बोलने वाला है, अर्थात सत्य व्रत का पालन करने वाला है, उसके समस्त व्रत विद्यमान है ना। जो सत्य बोलने वाला है, सत्य व्रत का पालन करने वाला है, उसी के सारे व्रत विद्यमान हैं। सज्जन पुरुष 3 लोक में पूजनीय सरस्वती को सिद्ध कर लेता है। ऐसा सज्जन पुरुष 3 लोक में जो पूजनीय है, सरस्वती उसकी जिह्वा पर आकर बैठ जाती है। जो सत्य बोलता है, हित मित प्रिय वचन बोलता है, ऐसे मुनराजों के सरस्वती भी अधीन हो जाती है। वो जो बोलते हैं फिर वही सत्य होता है। सत्य हो गया वाक्य वही जो श्रीमुख से उच्चारा। जो श्रीमुख से उच्चार जाता है एक बार, जो भी वाक्य वो ही सत्य हो जाता है। तो ये सरस्वती जिनकी जिह्वा पर बैठी होती है, वो एक बार जो कह देते हैं वही होता है। तो किससे प्राप्त होती है ये सिद्धि? सरस्वती की सत्य बोलने से, हित में प्रिय बोलने से यह सरस्वती जिह्वा पर आकर बैठ जाती है, वचन सिद्धि हो जाती है। इसीलिए सदैव इस सत्य धर्म का आश्रय लेकर ही अपने जीवन में साधना करनी चाहिए। क्योंकि सत्य व्रत का पालन करने वाला ही समस्त व्रतों को धारण किए हुए है। ये झूठ बोलता है तो ना उसका अहिंसा व्रत पालन हो रहा है, ना चौर्य, ना ब्रह्मचर्य, ना परिग्रह, कोई व्रत नहीं है। कैसे भरोसा करेंगे लोग तुम पर? तुमसे पूछा सामायिक कर ली? हाँ कर ली। और क्या मालूम तुम सही बोल रहे झूठ बोल रहे? तुमसे पूछा चोरी की तुमने? ये नहीं, हमने नहीं की। तुमने ऐसा किया? नहीं किया। तो झूठ बोलने वाले व्यक्ति के कोई भी व्रत नहीं है। हाँ, मन शुद्धि वचन शुद्धि कहाँ उसकी? तो इस प्रकार झूठ बोलने वाले व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं होता है। उनसे पूछो जब भी, हाँ हो गया, और क्या पता हुआ कि नहीं हुआ। क्या अपने रक्षा के लिए हम कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन सत्य तो वही होता है जो हमारे दिल गवाही देता है कि हमने किया कि नहीं किया, कैसा किया क्या नहीं किया, वो सत्य होता है। और सत्य बोलने वाले के ही सारे व्रत पालन होते हुए समझने चाहिए, ना कि झूठ बोलने वालों के।
अब जैन की बात इसीलिए नहीं मानी जा रही कोर्ट में अब जैन लोगों के वचनों को, क्योंकि जैन भी सब बेईमान हो गए, रात्रि भोजन करने वाले हो गए, अवक्ष खाने वाले हो गए, ईमानदार बचे ही नहीं है। पहले के जैन ईमानदार होते थे, रात्रि का भोजन त्यागी होते थे, अवक्ष के त्यागी होते थे, एक दूसरे के सहयोगी होते थे, साहूकार होते थे, श्रेष्ठ, है ना, जितना लिया है उतना देते थे, ब्याज सहित देते थे। आजकल के तो लेके भूल जाते हैं, देने की बात ही नहीं है। ऐसे लोग उनके बयान कहाँ से लिए जाएंगे, कहाँ से उनके बयान मान्य किए जाएंगे। तो इसीलिए पहले के जैनों के बयान कोर्ट भी मान करती थी, और आज की कोई नहीं सुनता, घर के नहीं मान करते, कोर्ट छोड़ो। तो इसीलिए हमें अपने आप को सत्यवादी बनाना होता है, तभी जाकर हमारे सारे व्रत पालन होते हुए समझने चाहिए। अन्यथा हम व्रत तो लिए हुए लेकिन पालन कुछ नहीं हो रहा है, झूठ बोलने वालों का। इसीलिए झूठ से सदैव दूर रहना चाहिए। समझ में आया? साधुल विक्रीच्छन पढ़ते हैं अगली गाथा में। हास्ता में तदमुत्र सुनितवचा काले नयल्लपस्यते सद्भूपत्व सुरत्व संसति सरित पाराप्ति मोक्षम फलम यत्प्राप्नोति यशा शशांक विदिशम सृष्टेषु यन्मान्यतां यस्सादित्वमिहेव जन्मनि परम तत्केन संवर्ण्यते। तथा और भी आचार्य कहते हैं सत्यवादी मनुष्य परभव में जाकर श्रेष्ठ चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तो इस भव में तो धर्म का पालन करते ही हैं, सरस्वती उनके जीवन में सिद्ध हो ही जाती है, उनके अधीन हो ही जाती है। लेकिन परभव में भी वह सत्यवादी मनुष्य श्रेष्ठ चक्रवर्ती राजा, 6 खंड का अधिपति तथा इंद्र आदि के फल को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग जाएंगे तो इंद्र आदि बनेंगे, और वहां से लौट के आएंगे मनुष्य बनेंगे तो चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति बनेंगे, और सबसे उत्कृष्ट मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं। तो मोक्ष रूप लक्ष्मी के फल को प्राप्त हो जाते हैं। यह बात तो दूर रही, किंतु इसी भाव में वे चंद्रमा के समान उत्तम कीर्ति को पा लेते हैं। तो ये तो अगले भाव की बात है, लेकिन जो सत्य बोलते हैं वो इसी भाव में, जिस भाव में हैं उसी भाव में चंद्रमा के समान निर्मल उत्तम कीर्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो शिष्ट मनुष्य उनकी बड़ी प्रतिष्ठा से देखते हैं। जो शिष्ट मनुष्य होते हैं, शिष्ट माने शिष्टाचार से युक्त सज्जन, श्रेष्ठ विद्वान पुरुष, उनको बड़ी प्रतिष्ठा से देखते हैं और वे सज्जन कहे जाते हैं। इत्यादि नाना प्रकार के उत्तम फल उनको मिलते हैं जो सर्वथा अवर्णीय हैं, इनका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे अनेकों उत्तम फलों की उन्हें प्राप्ति होती है। किनको? जो सदैव सत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। उनके बच्चे उनकी इज्जत नहीं करते, उनके शिष्य उनकी इज्जत नहीं करते। तो झूठ बोलने वालों को कोई भी श्रेष्ठ नहीं कहता। श्रेष्ठ वही है जो अपनी गलती को गलती रूप में स्वीकार कर लेते हैं, एक बार में ही सत्य मानते हैं, सत्य बोलते हैं। वही व्यक्ति अपनी गलतियों को गलती समझते हुए गला देते हैं। वो कहते हैं ना, गलती मानने पर गलती है, नहीं तो फूलती फलती है। समझ में आया? गलती मानने पर गलती है, गलती माने नष्ट होती है। गलती मानने पर गलती है, नहीं तो फूलती और फलती है। यदि उसे मानोगे नहीं तो गलेगी नहीं और बढ़ेगी। तो इसीलिए गलती रूप में वही स्वीकार कर पाते हैं जो झूठ से दूर रहकर सत्य पर सदैव अड़े रहते हैं, डिग रहते हैं। तो वही अपने जीवन में सत्य को स्वीकार करते हैं और अनेकों श्रेष्ठ गुणों को वह प्राप्त करते हैं जिनका वर्णन अवर्णीय है। इसीलिए सज्जनों को अवश्य सत्य बोलना चाहिए। ये सत्य बहुत कुछ दिलाने वाला होता है हमारे जीवन में, वर्तमान में भी, परभव में भी।
ऐसे ऐसे गुणों को दिलाने वाला होता है जो उनका वर्णन सक्षम नहीं है, अवर्णनीय है। ये बात इस गाथा में समझाई जा रही है। तो अपने जीवन में सत्य वचन को स्वीकार करके अपना कल्याण करो, ये सार है। आगे शौच धर्म का वर्णन करते हैं। यत्परदारार्थादिषु जंतुषु निस्पृहं हिंसकं चेतः दुर्भेद्यांतरमलहितत् तदेव शौचम परम नान्यत्। यहाँ शौच धर्म के वर्णन में कह रहे हैं जो पर स्त्री तथा पराय धन में इच्छा रहित है, दूसरे के धन को जो देखता भी नहीं है, लेने की बात तो दूर की है, पर स्त्री और पराय धन में जो इच्छा से रहित है, किसी भी जीव के मारने की जिसकी भावना नहीं है, और जो अत्यंत दुर्भेद्य लोभ क्रोध आदि मल का हरण करने वाला है, ऐसा चित्त ही शौच धर्म है। किंतु उससे भिन्न कोई शौच धर्म नहीं है, नहीं है। जिसका चित्त दुर्भेद्य, जिसको भेदना नहीं जा सकता, उसको भेदना अब कौन? लोभ, जिसको भेदना बहुत मुश्किल है। दुर्भेद्य लोभ क्रोध आदि मल जिन्होंने अनादिकाल से हमारे ऊपर राज किया हुआ है, हुकूमत उन्हीं की चल रही है। इन चार कसायों के अनुसार ही हमारा जीवन चलता रहता है। तो चल ही रही है, कह तो रहे हैं, हुकूमत उन्हीं की चल रही है, चार क्रोध आदि कसायों की। इनका राज हमारे ऊपर जब तक रहेगा तब तक अपने स्वराज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपने स्वराज स्वभाव को पाने के लिए इन कसायों के राज और विभाव को दूर करना ही पड़ेगा। इनका विभाव जब तक दूर नहीं होगा, स्वभाव नहीं आ सकता। और ये विभाव दूर कब होगा? जब आप पराय धन पराय स्त्री के प्रति समस्त प्रकार से इच्छा रहित हो जाओगे। क्योंकि लोभ हमेशा अपनी संपत्ति का नहीं, पराई संपत्ति का ज्यादा होता है। अपनी संपत्ति का होता है सो होता ही है, लेकिन पराई संपत्ति पे ज्यादा व्यक्ति निगाह डाला रहता है। अपनी स्त्री से ज्यादा पराई स्त्री की ओर ताकता रहता है। अपनी तो अपनी है ही, है ना, दूसरे की ओर ताकता रहता है। ऐसे लोगों के जीवन में सदैव हिंसात्मक परिणाम ही भड़कते हैं। कि दूसरे के धन हड़पने के लिए कोई ना कोई छल कपट मायाचारी करनी पड़ेगी, कब्जा आदि करना पड़ेगा, चोरी करनी पड़ेगी, डकैती डालनी पड़ेगी। अभी अभी की बात है, जबलपुर में एक बहुत बड़ी डकैती डली है बैंक में, है ना। सुबह सुबह 9 साढ़े 9 बजे जबलपुर में ना। तो इस प्रकार ये लोग निरंतर दूसरे के धन को हड़पने के लिए हिंसा आदि कार्य करने में चूकते नहीं है, निरंतर उन कार्यों को करने में संलग्न बने ही रहते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी इन क्रोध आदि कसायों से रहित नहीं हो पाते हैं। सदैव लोभ क्रोध मान माया में डूबे ही रहते हैं। तो इनसे हमें सदैव बचना चाहिए, अपने मन को निर्मल बनाना चाहिए। ऐसा चित्त ही, निर्मल चित्त ही शौच धर्म को प्राप्त होता है। अब वो कब होता है? कह रहे हैं गंगा आदि नदियों में स्नान भी किया, पुष्कर आदि तीर्थों में भी गए, किंतु मन लोभ आदि संयुक्त बना रहा तो कदापि शौच धर्म नहीं पल सकता। इसीलिए मन को सबसे पहले शुद्ध करना करो, बाद में काया को। कितनी गंगा आदि नदियों में स्नान कराओ, शरीर की शुद्धि से मन की शुद्धि नहीं होगी। पुष्कर आदि तीर्थों में कितने ही हो आओ, लेकिन पाप नहीं नष्ट होंगे। कब तक? जब तक मन की शुद्धि नहीं है। तो मन शुद्ध पहले मुख्य है, मुख्यता उसकी है पहले। तो मन में पहले क्रोध आदि कसायों को दूर करो,
लोभ छल कपट को दूर करो, दूसरों के धन को हड़पने से, दूसरों को ठगने से अपने आप को दूर करो, तब जाकर ये शौच धर्म हमारे अंदर आएगा। पराये धन में, पराई स्त्री में हमेशा दूर रहो उनसे, हमेशा, तब जाकर। और किसी जीव के मारने की भावना मत करो, क्योंकि दूसरों को चीज़ों को हड़पने के लिए मारना ही पड़ता है दूसरों को। इस प्रकार इन चारों कसायों को, लोभ पाप को बाप है, तो लोभ, एक लोभ के कारण से बहुत सारे पाप लोग कर जाते हैं, एक लोभ की पूर्ति करने के लिए। भाई भाई को नहीं छोड़ता है, जब बंटवारा होता है 1 फुट जमीन के लिए कोर्ट में केस चलता रहता है, 1 फुट 2 फुट के लिए। तो सोचो कि लोभ कहाँ तक हमें ले जाता है, किसी को नहीं छोड़ता है। तो इसीलिए मन की शुद्धि मुख्य है, उसके बाद बाकी की। यही बात को आगे बताते हुए कह रहे हैं अंतिम गाथा आज की। गंगा सागर पुष्करादि सुसता तीर्थेषु सर्वेष्वपि स्नातस्यापि न जायते तनुव्रता प्रायो विशुद्धि परा मिथ्यावादी मिथ्याद्वादि मलिस्ममसं यदि मनो बायेति शुद्धोदकै धौतम किं बहुशोऽपि शुद्ध्यति भुसुरा पूर्णो घटा। तो यहाँ कहा जा रहा है, आचार्य कहते हैं, जिस प्रकार अत्यंत गृत मध्य से भरा हुआ घड़ा है ना, सड़ी सड़ाई शराब से भरा हुआ घड़ा यदि बहुत बार शुद्ध जल से धोया भी जावे तो भी शुद्ध नहीं हो सकता। हो सकता है जिसके अंदर अशुद्ध सड़ी हुई शराब भरी पड़ी है, और कितनी भी तुम धोते रहो वो शुद्ध होने वाला नहीं है। ऐसे ही यह मनुष्य भाई में गंगा पुष्कर आदि तीर्थों में स्नान करने वाला है, किंतु उसका अंतःकरण नाना प्रकार के क्रोध आदि कसायों से मलिन सैन है, मलिन है, तो वह कदापि उत्कृष्ट शुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को सर्वप्रथम अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि जब तक अंतःकरण शुद्ध ना होगा तब तक सर्व भाय क्रिया व्यर्थ है। तो बाहर नहाओ कितना भी, लेकिन अंतरंग में शुद्धि नहीं है तो कोई लाभ नहीं। इस पे एक उदाहरण है, जब कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ तब पांडव लोगों ने कहा श्री कृष्ण से कि युद्ध में बहुत हिंसा हुई, बहुत लोगों की जानें गई हैं, बहुत पाप हुआ है, हम उस पाप को धोने के लिए गंगा जी नहाने जा रहे हैं, आप भी चलिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अभी मुझे समय नहीं है, तुम एक काम करो, ये तुम भी ले जाओ, इसको नहला के ले आना, इसको साफ अच्छे से करके ले आना। तो वो उसको ले जाते हैं, खूब उसे नहलाते हैं, खूब डुबकी लगवाते हैं उसकी, और नहला धुला कर आ जाते हैं श्री कृष्ण के पास, जी लीजिए हम आपकी तुम्बी को कई बार गंगा जल में धोकर आए हैं, तो बनाओ इसकी सब्जी, गंगा जल से शुद्ध होकर आई है, तुम्बी की सब्जी बनाओ। अब वो कड़वी तुम्बी की सब्जी बनाते हैं तो खाते हैं, तो वो जैसी थी वैसी ही कड़वी कड़वी रहती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तुम्बी को तुमने से कई बार नहलाया, ये कड़वी कड़वी रही, ये शुद्ध नहीं हो पाई, तुम कई बार नहा लाए, अपने आप को स्नान कराए आए, कहाँ से शुद्ध हो सकते हो? शुद्ध होने के लिए मात्र नहाने से काम नहीं चलेगा, अपने तप त्याग साधना से, संयम से अपने अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर पापों का क्षय होगा। ऐसे नहाने से होने लगा तो सबके सब वो पानी में रहने वाले, गंगा जल में रहने वाली मछलियाँ सब तिर जाती, एक भी नहीं बचती, क्योंकि वे तो वहीं में रहती हैं। यदि उसमें नहाने से सबके पास धुल जाते तो उसमें मगरमच्छ, मछली, जो जितने भी जीव हैं सबके सब पार हो जाते। हाँ, सबसे ज़्यादा पुण्यात्मा वही होते कि उनके कर्म हमेशा क्षय हो रहे हैं, हमेशा गल रहे हैं,
तो इसीलिए ये सब हमारे मन की भ्रांतियाँ हैं और कुछ नहीं। मुख्य रूप से तो अंतःकरण की शुद्धि हमारे पवित्र विचारों से ही होती है, कसाय से रहित होने पर ही होती है। ये बात समझनी चाहिए। नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोय सव्यसाहुनम। जय